कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं उनको वो इस्तेमाल करनी चाहिए? न्यूली मैरिड कपल्स में हम खवातीन को फॉलिक एसिड रेकमेंड करते हैं। प्रोटीन लें, गोश्त का कंटेंट जरूर रोज अंडा ले लें, गोश्त का सालन नहीं खाना चाहते आप कबाब की सूरत में ले लें। फॉलिक एसिड को तो हम टैबलेट फॉर्म में दे देते हैं। हमल जब ठहरेगा हमें उसके कोई 15-20 दिन बाद पता चलेगा। उन 15-20 दिनों में बच्चे का ब्रेन बन जाएगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में शौहर और औरत के जो घर वाले हैं वो उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? बेबी की चाइल्ड बर्थ के बाद एकदम से कोई औरत डिप्रेशन में चली जाए। कि आजकल हमारी जो यूथ है उसका सर्कल जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है, जो रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसलिए कहते हैं कि अगर ख़वातीन अगर जल्दी शादी भी होती है तो प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आपको शुरू कर देने चाहिए ताकि बेबी भी हेल्दी रहे और आपकी भी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं उनको वो इस्तेमाल करनी चाहिए? कोई ऐसी न्यूली मैरिड कपल्स में हम खवातीन को फॉलिक एसिड रेकमेंड करते हैं कि फॉलिक एसिड लें, और जो कि सब्जियों में भी पाया जाता है। डाइट भी अच्छी रखें, जैसे प्रोटीन लें, गोश्त का कंटेंट ज़रूर रोज़ अंडा ले लें, किसी भी तरह गोश्त ले लें। अगर आप गोश्त का सालन नहीं खाना चाहते आप कबाब की सूरत में ले लें, कोई कढ़ाई पकवा लें। अगर नहीं खाना कोई पराठा रोल बनवा लें, किसी भी तरह उसको लेने की कोशिश करें। फिर इसी तरह से सब्जियों को बिल्कुल ओमिट ना करें, सब्जियां खाएं। सब्जियों में बहुत अच्छी मिनरल्स और विटामिन होते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। सो फॉलिक एसिड को तो हम टैबलेट फॉर्म में दे देते हैं कि आप फॉलिक एसिड ले लें, क्योंकि हमल जब ठहरेगा हमें उसके कोई 15-20 दिन बाद पता चलेगा। उन 15-20 दिनों में बच्चे का ब्रेन बन जाएगा। तो ब्रेन बन के बल्कि वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो फॉलिक एसिड तो जरूर लें। इसके अलावा विटामिन डी, मैं विटामिन डी जरूर रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि विटामिन डी से ये होता है कि एक तो हड्डियां बेहतर रहती हैं। दूध का ग्लास बहुत कम खवातीन ले रही होती हैं रोजाना की बेसिस पे। दूसरी बात कि विटामिन डी से एग की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी ठहरने के लिए विटामिन डी बहुत सपोर्ट करता है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस में सपोर्ट करता है। तो ये 2 सप्लीमेंट्स तो जरूर लें, बाकी अपनी डाइट से कवर करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुनते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये क्या है? और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में शौहर और औरत के जो घर वाले हैं वो उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब है डिलीवरी के बाद, यानी बेबी की चाइल्ड बर्थ के बाद एकदम से कोई औरत डिप्रेशन में चली जाए। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि सारी फैमिली का ध्यान बच्चे की तरफ चला जाता है, और वो माँ जिसको या वो औरत जिसको प्रेगनेंसी में तो बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा था, उसको चेकअप के लिए भी ले जा रहे हैं, उसके खाने का भी ख्याल कर रहे हैं, तो वो एकदम से वो ध्यान जब हटता है तो एक तो ये वजह इसमें सामने आती है। दूसरी वजह कि रूटीन लाइफ ऐसी नहीं थी, खासतौर पे फर्स्ट मदर्स जो जिनका पहला बच्चा हुआ है, उनकी रूटीन बड़ी फ्रेंडली सी थी। अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से जॉब पे जाना है, जो भी करना है। अब आ गया वहां पे बेबी, अब उसने हर 2 घंटे बाद फीड लेना है, तो नींद भी पूरी नहीं होती, बच्चे का भी ख्याल करना पड़ रहा होता है, जो कि बहुत फिजिकली टायरिंग हो जाता है। एक औरत के लिए बहुत टायरिंग हो जाता है कि अभी वो डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरी है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी थी तब भी टांके लगे हुए होते हैं, या सी सेक्शन था तब भी टांके लगे हुए होते हैं, तो उसमें कुछ एहतियात वो भी चल रही होती है। दूसरा, उसको बच्चे की जिम्मेदारी आ गई। तीसरी बात कि वो बहुत सोशलाइज नहीं हो सकेगी, वरना तो अगर मूड खराब हुआ, आप किसी गार्डन में चले गए या आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाने, तो वो भी थोड़ा लिमिटेशंस हो गई। अपनी अपनी फैमिली का प्रोटोकॉल होता है। तो ये 3-4 चीजें मिल के डिप्रेशन की तरफ आती हैं। लेकिन मेडिकली हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। डिलीवरी के बाद कुछ हार्मोन्स ऐसे चेंज हो रहे होते हैं कि जिसकी वजह से ये डिप्रेशन आता है। अब ऐसे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अकेले ना रहने दें, उस खातून को भी और बच्चे को भी अकेले ना रहने दें। अकेले ज्यादा वो अपने आप को हार्म करने का, नुकसान पहुंचाने का सोचेगी। आप उसको थोड़ा सपोर्ट दें, और उस खातून को भी मैं कहती हूँ कि जैसे अपने अपने रिलीजन के हिसाब से है, कोई दुआएं पढ़ ले, कोई टीवी पे प्रोग्राम देख ले, कोई ऐसा प्रोग्राम ना देखे जिससे टेंशन हो। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया पे रील्स ऐसी भरी पड़ी हैं कि बस या आप परेशान ही हो सकते हैं। तो कोई ऐसा कंटेंट देख ले, फिर अपने आप को मसरूफ करें। थोड़ी थोड़ी वॉक भी करें, घर के टेरेस पे कर लें, घर में अगर जगह है छत पे नहीं भी जा सकते, घर से बाहर निकल लें। तो अपनी रूटीन आपको बनानी पड़ेगी, और हेल्दी डाइट लें। आपने वो सप्लीमेंट्स जो प्रेगनेंसी में लिए थे वो स्टॉप नहीं करने। वो सप्लीमेंट्स आपने अभी चाइल्ड बर्थ के बाद 3 महीने कंटिन्यू करने हैं। ब्रेस्ट फीड कराने वाली, यानी माँ का दूध जो बच्चे को पिला रही होती हैं, तो माँ का दूध पिलाने वाली माँओं को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो सप्लीमेंट्स लें, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। सप्लीमेंट्स लें, डाइट अच्छी रखें, और इन चीज थोड़ा मसरूफ रखें अपने आप को। फैमिली थोड़ा सा उनके साथ ताउन करें। लेकिन अगर फिर भी ऐसा मसला है, प्लीज गो टू साइकियाट्रिस्ट, गो टू द डॉक्टर, उसको बताएं। क्योंकि जैसे जैसे जिस्म में बाकी बीमारियां हैं, आंतें बीमार पड़ती हैं, हाथ पांव दिल बीमार पड़ता है, तो दिमाग भी बीमार पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, वो आपके दिमाग, जी आपके जिस्म का हिस्सा है, वो हिस्सा है हमारा। तो उसकी बीमारी को आप ऑकवर्ड ना समझें, आप ऑड ना समझेंगे पता नहीं क्या हो गया। तो इस जाके डॉक्टर को बताएं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम वक्ती तौर पे देते हैं,
कि भाई आप 1 महीना या 3 महीने यूज कर लें और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है उसका, तो वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया लोगों को अवेयरनेस हुई होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले पॉडकास्ट में हम उसके बारे में भी बात करें, आपके सवालात के जवाब जानने की कोशिश करें। तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।